नमो नमः बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशा पाठ सत्संगति। त्रयोदशा पाठ सत्संगति, सही संगति के बारे में बताया गया है कि सत्संगति क्या होता है, मनुष्य के सत्संगति किसके साथ करना चाहिए उसी को बताया गया है। तो पाठ को पढ़ने से बच्चे शब्दार्थ देखते हैं। कुछ शब्दार्थ मैं यहाँ पे लिखी हूँ, बाकी शब्दार्थ को आप लोग बुक से पढ़ोगे। सभी शब्दार्थ जो है बुक में है। तो कुछ शब्दार्थ का मीनिंग मैं बताती हूँ। सत संसर्गज यानी मिलने या साथ होने से उत्पन्न। संसर्गज यानी मिलने या साथ होने से उत्पन्न। बहु यानी बहुत या बहुवचन। बहु यानी बहुत या बहुवचन। प्रादुर्भवन्ति यानी उत्पन्न होना, ये वर्तमान काल है। और बहुवचन अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष का बहुवचन है भवन्ति। या दृश्य यानी जैसा। सोपानम यानी पीढ़ी। सोपानम यानी होता है पीढ़ी। विद्यालय कृत विद्या से युक्त शोभामान। विद्यालय जो रहता है वहाँ विद्या प्राप्त होता है, तो वह विद्यालय जो है क्या है, विद्या से युक्त शोभामान होता है। विद्यालय में पढ़ाई होती है तो विद्या से शोभित होती है। विज्ञा यानी जानकर। विज्ञा यानी होता है जानकर। जायम यानी मूर्खता को। जायम यानी मूर्खता को। बाकी शब्दार्थ को आप लोग बुक से भी पढ़ोगे, बहुत सारा है, उसको आप लोग अपने बुक के से पढ़ लेना। सताम संगति सत्संगति कहते हैं। सज्जनों की संगति जो है, सज्जनों की संगति को क्या कहते हैं, सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जना तथा दुर्जना अपि सन्ति। इस संसार में सज्जन भी लोग हैं और दुर्जन भी लोग हैं। सज्जन यानी अच्छा इंसान भी है और दुर्जन यानी दुष्ट इंसान भी है। दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे और बुरे। यद्यपि पूर्व जन्मम गुण दोषो अपि मनुष्य जन्मना आगच्छन्। कहते हैं कि लोग का पूर्व जन्म का गुण दोष इस जन्म में होता है। आगच्छता लोग क्या कहते हैं आगच्छता यानी होता है भूतकाल है, पिछले जन्म का है, जो बीत गया है भूतकाल है। आगच्छता है तो यहाँ मध्यम पुरुष आगच्छता है, तो गच्छ है ना, आगच्छता तो भूतकाल में हो रहे हैं। तथापि नहीं को अपि जनः जन्मतः दुर्जनो व भवति। तथापि कोई भी मनुष्य जन्म से दुर्जन नहीं होता। क्या कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य जो है जन्म से दुर्जन नहीं होता। दुर्जनो व भवति, वह जन्म से दुर्जन नहीं होता। क्या होता, तो भी ना कोई जन्म से दुर्जन होता है, बल्कि मनुष्य के साथ रहने, बल्कि अपत्य मानव संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभाव भवति। अपितु बल्कि मानव यानी मनुष्य के सत्संगति के रूप से प्रभाव से होती है। भवति यानी वर्तमान काल। तीतायंती अन्य पुरुष एक वचन है। यह यादृशेन पुरुषेन सह संगति। यह दृश्य जो है पुरुषों की दृश्य है कि जैसे पुरुषों के साथ खड़ा होता है, जैसे पुरुषों के साथ खड़ा होता है, खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है। या यह सदृशेन पुरुषेन सत्संगति, यह सत्संगति का प्रभाव होता है। यादृशेन पुरुषेन सह तृष्यति उपसति खादति पिबति आलप सापलो च पूर्ते। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरे संगति में आ जाते हैं या
कोई इंसान है वह अच्छे संगति में आ जाता है, उसके साथ उठता है बैठता है तो उसका सत्संगति करता है। तस्य तादृशा एव स्वभावो भवति, और यही जो है उसके स्वभाव में निहित हो जाता है, यही जो है उसके वैसा, और बातचीत करता है उसका वैसा ही स्वभाव होता है और उसका वैसा ही स्वभाव होने लगता है। यदि सज्जन के साथ संगति होती है, यदि सज्जन सत्संगति होती है, यदि सज्जन के साथ संगति होती है बच्चों, तो क्या होता है, तो वह मनुष्य सज्जन हो जाता है, तब वह क्या हो जाता है, मनुष्य सज्जन हो जाता है। यदि सज्जन सत्संगति होती, यदि सज्जन के साथ संगति होती है तरी नरः सज्जना भवति, वह नर क्या हो जाता है, सज्जन हो जाता है। चेत दुर्जना सा संगति भवति, और कुछ लोग जो है दुर्जन लोग या दुष्ट लोग के साथ संगति करते हैं। भवति ये भी अन्य पुरुष एक वचन है। तहि स दुर्जना भवति, वह भी उसके साथ दुर्जन व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि जैसा संगत करोगे वैसा ही संग मिलेगा। तो अच्छे व्यक्ति भी दुर्जन के साथ अगर संगति कर लेता है तो वह भी दुर्जन बन जाता है। इति प्रकृति नियम, यही क्या है, प्रकृति का नियम है जो सदियों से चली आ रही है कि अच्छे लोग के साथ संगति करेंगे तो अच्छा होता है, बुरे लोग के साथ संगति करते हैं तो हमारा भी बुरा होता है और दुनिया में भी दुष्ट कहलाते। एत्यो नीतिकारा कथ्यति, यही नीति का नियम है, यही क्या है, नीति का नियम है। संसार गजः दोष गुणा भवन्ति, इस संसार में दोष गुण बहुत हैं। अतः नीतिकार लोग कहते हैं कि मिलने या साथ होने से गुण दोष का उत्पन्न होता है, मिलने या साथ रहने से भी गुण दोष का उत्पन्न होता है। सत्संगते मनुष्य बहुवः गुणः उद्भवन्ति, सत्संगति से मनुष्य में बहुत से गुण होते हैं। सत्संगति में मनुष्य में बहुत से गुण होते हैं कि उनके गुण दोष के प्रभाव का ही प्रभाव पड़ता है। सत्संगत से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। सत्संगति होने से, सत्य संगति करने से, अच्छे संगति करने से मनुष्य जो है विवेकवान, श्रद्धावान, दया करने वाला, और शीलवान, परोपकारी, दूसरे का परोपकार करना, उपकार करना, और भक्तिवान होता है। सत्संगति मनुष्य क्या क्या होता है, परोपकार होता है, श्रद्धावान होता है, शीलवान होता है और भक्तिवान होता है। दुर्जनानां सत्कारणेन तु दुर्गुणाः एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जना है, दुर्जन व्यक्ति जो है के साथ दुर्गुण है ये प्रादुर्भव। दुर्जन लोग के साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ रहने से अपने ऊपर भी दुर्गुण प्रभाव पड़ता है, उसके दोष का, उसके गुण का प्रभाव अपने ऊपर भी आने लगता है। सत्य में मानव जीवने सत्य संगति उन्नति सोपान मस्ति। सत्य जीवन में क्या कर, सत्य ही मनुष्य का जीवन है, सत्य ही मनुष्य क्या क्या है, जीवन है। सत्संग और ऊंची सीढ़ी चढ़नी चाहिए, सत्य संगति से सत्य और ऊंची सीढ़ी ही चढ़नी चाहिए। अतः हमेशा सच्चा पुरुषों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, सच्चा पुरुषों का ही संग करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, क्या है, हमारा कर्तव्य है कि शास्त्रों का यह निर्देश है, शास्त्रों का यह निर्देश है, जो विद्या से युक्त तो भी दुष्ट है तो त्यागने योग्य है। जो विद्या से युक्त है, जो विद्या से बहुत परिपूर्ण है, विद्या से भरा हुआ है, उसके पास बहुत
गुण है, लेकिन उसके पास कुछ अवगुण हो तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमें उसके विद्या को, अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और उसके अवगुण को वहीं त्याग देना चाहिए। क्या कर देना है? त्याग देना चाहिए। दुर्जना परिहर्तव्यम विद्यालय अंकृतो सन मनिः भूषितः सर्पः किस्मो न भयंकर। है ना? कह रहे हैं कि दुर्जन विद्या से अलंकृत होता है। विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति से, विद्या से दूर है वह व्यक्ति, विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति से उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जिसके पास विद्या से दूर है। ऐसा नहीं कि बड़े बुजुर्ग के पास विद्या कम पढ़े रहते, लेकिन उसका अनुभव और सोच बहुत ऊंची रहती है। तो विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति, विद्या से अलंकृत दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति, उसी प्रकार दूर रहना चाहिए जैसे मणिधारी नाग से, क्योंकि दोनों खतरनाक है। क्योंकि दोनों खतरनाक है, क्योंकि वह मणिधारी नाग के पास जाओगे तो मणि निकालने आ रहे करके डस लेती है। और जिसमें विद्या से दूर है वह, उसकी सोच अगर नहीं मिल रही है तो वह भी उटपटांगे बातें कर देती है, जिससे हमको सोचना पड़ जाता है कि अरे यह तो दुष्ट व्यक्ति है। तो इसीलिए उसको दुष्ट व्यक्ति साबित करने से पहले क्या करना चाहिए? हमको उससे दूर रहना चाहिए। यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानां अभाव प्राणीय दृष्टिगोचर भवति। अभी के समय में, यद्यपि वर्तमान युग में, अभी के समय में, वर्तमान युग में सज्जन व्यक्ति का अभाव है। बहुत कम ही सज्जन व्यक्ति है। अब सत्संगति के बारे में बता रहा, ऐसा नहीं, सज्जन व्यक्ति भी बहुत है अभी भी। प्रायन दृष्टिगोचर भवति यह, तथापि सत्संगति महत्व, तथापि सत्य संगति महत्व है। सत्य संगति का महत्व करना चाहिए। विज्ञापन जानकर, उसके ज्ञान को जानकर, आत्मना कल्याण च प्रयत्न सत्य से, आत्म कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए क्या करना है? प्रयत्न करना चाहिए। कैसे? सत्य संगति एवं करनी, और हमेशा सत्य संगति करना चाहिए, सत्य की ही संगति करना चाहिए। सत्यमेव संगति गति विषय विद्या, सत्य संगति के विषय में कुछ पंक्तियां कहा गया है कि सत्य संगति कैसे होते हैं। जाडम धियो हरति सिच्यति वाचिम सत्यम मानो उन्नति दिशति पापम परोप करोति पापम पाप करोति चेत प्रसादति दिक्षु तनोति कीर्तितम सत्संगति कथम किम न करोति पुषाम। एक बार फिर, जायम धियो हरति सिचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पाप माप करोति चेत प्रसादयति तिछो तनोति कीर्तम सत्संगति कथा किम न करोति पुरुषाम। कहने का मतलब है कि सत्संगति किसके साथ होना चाहिए? सत्संगति जो है अच्छे व्यक्ति के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? अच्छे व्यक्ति के साथ होना चाहिए। यद्यपि जो है विद्या मूर्खता से दूर होती, क्या होती है? विद्या जो है मूर्खता से दूर हो जाती है। जितने मूर्ख लोग रहते हैं तो और विद्या जो है उससे दूर भगती है। तथा पानी को स्वच्छ करती है, तथा पानी को क्या करती है? स्वच्छ करती है। मान और उन्नति को बढ़ाती है, मान और उन्नति को क्या करती है? बढ़ाती है। पाप को दूर करती है, पाप को दूर करती है। मन को प्रसन्न करती है, और मन को क्या करती है? प्रसन्न करती है। कीर्ति को सभी जगह पहुंचाती, कीर्ति को क्या करती है? सभी जगह यश के माध्यम से पहुंचाती है। ऐसे सुंदर सत्संगति को मनुष्य क्यों नहीं करता? ऐसे सुंदर संगति को मनुष्य क्यों नहीं करता है?
यह जो है इसमें बताया गया है कि अच्छे संगति करने से क्या होता है, अच्छे मार्ग में चले जाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों 13वां पाठ है सत्संगति। सत्संगति का और बचा पाठ को आगे की वीडियो के माध्यम से सेकंड पार्ट को पढ़ाऊंगी। तो आज का यहाँ तक, इस पाठ का यहाँ तक करी कि सत्संगति कैसे होता है। तो आगे की पाठ को और हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्ते, और जो लिख लिया उसको याद कीजिएगा।